हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स अंकगणित के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित का महत्वपूर्ण सूत्रमाला भाग 2। भाग 1 आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं, जो भी छात्र भाग 1 हमारे साथ पढ़ चुके हैं, वो भाग 2 को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। और जिन्होंने भी भाग 1 नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं भाग 1 की। जब आप भाग 1 को देखेंगे उसके बाद अगर आप भाग 2 पढ़ेंगे तो भाग 2 आपको बहुत ही अच्छे से फार्मूला का समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारा चैनल नॉलेज विद शिवा, जिस चैनल को आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाल बटन दिख रही होगी, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए बच्चों। ठीक है, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं, जो श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने कुसमांडा नगर, घाटमपुर, कानपुर नगर में स्थित है बच्चों। चलिए अब फार्मूले में आते हैं। सबसे पहले अपना फार्मूला क्या कह रहा है। फार्मूला देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर फार्मूला क्या है, n+1/2। फार्मूला क्या है, n+1/2। ये है आपका फार्मूला n+1/2। अब देखिए कह रहा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो बच्चों प्राकृत संख्याएं आप देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? प्राकृत संख्या जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n गुणते n+1/2। पूछा है आपसे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n की जगह आपको केवल 20 लिखना है। क्या लिखना है? 20, और फिर ब्रैकेट बंद 20 + 1 ब्रैकेट बंद बटे 2। तो हो जाएगा 20 गुणते 20 में 1 जोड़ोगे तो 21/2। 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 21 का गुणा 10 में कराओगे तो आपका जवाब हो जाएगा 210। मतलब अगर आप 1 से 20 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने में क्या मिलेगा? आपको जोड़ने में 210 मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला समझते हैं। पहले एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल तो वो क्या होगा? n × n+1/2 ये होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो होगा n n+1 2n+1/6। क्या होगा वो होगा n n+1 2n+1/6। ये बनेगा जाके फार्मूला। तो n की जगह आप देखेंगे प्राकृत संख्याएं तो आप जान चुके हैं। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कराना। जैसे आपसे हम कहें कि 4 का वर्ग, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। कैसे? तो 4 गुणते 4, 4 चौको 16 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 4 चौको 16। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा? n गुणते n+1 2n+1/6। ये लिखा है प्रथम 10। क्या लिखा है? प्रथम 10। तो हो गया 10 ब्रैकेट में 10 + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणते 10 + 1 बटे 6। तो ये क्या बनेगा? 10। अब 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, 10 में 2 का गुणा कराओगे 20, 20 + 1 तो 21/6। अब इसको अगर आप काटेंगे 2 से डिवाइड दें सबसे पहले। किससे? 2 से। 2 से भाग दोगे ये हो जाएगा 3, 2 से भाग दोगे ये हो जाएगा 5, और 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, और ये 11 सत्ते 77। ये बचा आपका 77, और 5 का गुणा करा दो, 7 पना 35, 7 पना 35, 36 37 38, तो 385 आपका जवाब आ जाएगा।
तो अगर आप 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे और उनका वर्ग करेंगे तब उनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 385 मिलेगा बच्चों। ठीक है, यही आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब घन क्या होता है? घन में किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कराते हैं। घन में किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कराते हैं। कितने बार? 3 बार गुणा कराते हैं। ठीक, जैसे कह दे 4 का घन क्या होगा, तो 4 का क्यूब तो हो जाएगा 4 गुणते 4 गुणते 4। 4 का गुणा 4 में कराओगे 16 और 16 गुणा 4 में कराओगे तो क्या हो जाएगा? 64। तो 4 का घन क्या बना? 64 बना। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम n प्राकृत संख्याओं घनों का योगफल क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या होगा फार्मूला? फार्मूला होगा बच्चों आपका n+1 अपॉन 2 और इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा। और पूछा गया आपसे प्रथम 5 संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो n की जगह आप लिख सकते हैं 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 5 गुणते 6/2 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 से 6 को काटोगे 3 और 3 का गुणा 5 कराओगे 15 और 15 का स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम लोग 1 से लगा के 5 तक के संख्याओं का घन करें और उनका योग कर दें तो हमें उसका जवाब क्या मिलेगा? हमें उसका जवाब मिलेगा 225। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, कह रहा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है n+1। सम संख्याएं तो आप लोग जानते ही होंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हों, जो 2 से विभाजित हों उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जो संख्या 2 से विभाजित हों उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें सम संख्या कहेंगे। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसी संख्या हो गई? सम संख्याएं हो गई। ठीक, तो अब देखिए सम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का? तो होता है n+1 फार्मूला होता है। तो n की जगह देखिए आपसे पूछा गया है सवाल एक एग्जाम्पल सबका नीचे दिया गया है। क्या? प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो n की जगह आप लिख सकते हैं 30। क्या लिख सकते हैं? 30 और ये हो जाएगा 30 + 1। ठीक, तो 30 गुणते 31। 30 गुणते 31 करोगे तो ये हो जाएगा 930। क्या हो जाएगी? ये 930 और यही आपका जवाब हो जाएगा, जो बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो फार्मूला n²। क्या दिया गया फार्मूला? n²। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। ठीक, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और विषम संख्याओं के वर्गों का, विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n²। क्या? n का स्क्वायर। और आपसे प्रश्न पूछा गया प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो n की जगह क्या लिखेंगे आप? 15। क्या लिखेंगे आप? 15। तो यहाँ पर n² फार्मूला है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर और जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 225। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है k के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात करें। k के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो k की जगह देखिए, अब गुणज मतलब क्या? पहाड़े से आप समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं आप? पहाड़े से। तो 6 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल ज्ञात करें।
यहाँ k की जगह ये दिया गया 6 के प्रथम 7। यहाँ पर पहाड़े गुणज मतलब क्या, पहाड़ा। तो देखिए k के प्रथम n गुणजों के योगफल का फार्मूला होता है k गुणते n गुणते n प्लस 1/2। क्या होता है, k गुणते n प्लस 1/2। k की जगह दिया गया है 6 और n की जगह दिया गया है 7। एक चीज़ आप एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी पहाड़े का योग, किसी भी पहाड़े का योग, किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए, किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए 55 से गुणा करते हैं। किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए 55 से गुणा करते हैं, 55 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए 55 से गुणा करते हैं। ठीक, आप अगर 10 पूछा जाता तो सीधे आप 55 से गुणा कर देते, 6 के प्रथम 10 गुणज पूछता तो आप 55 से गुणा करा देते, पर लेकिन अब 7 पूछा गया है तो 7 में आप 55 से गुणा नहीं करा सकते हैं। ठीक, तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, k गुणते n प्लस 1/2। k की जगह 6, n की जगह आपको 7 दिया गया तो गुणते 7 और गुणते 7 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 6 गुणते 7 गुणते 8/2। 2 से काटो क्या आएगा 4, और 7 का गुणा 4 में कराओगे 28, 28 गुणा 6 में करा दो 28 गुणते 6, 8 संग 48 और 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 168। तो 6 के अगर प्रथम 7 गुणजों को आप जब आप योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ पे आपको 168 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, विभाज्यता के नियम मतलब कौन सी संख्या आप देख के बता देंगे कि किस संख्या से ये विभाजित है। विभाज्यता के नियम में क्या है, आप संख्याओं को देखेंगे और बता देंगे कि यह संख्या इससे विभाजित है, यह संख्या विभाजित है या नहीं है। परीक्षाओं में बहुत ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको ये विभाज्यता के नियम पहले समझने होंगे। तो विभाज्यता के नियम में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपसे 2 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी। तो आप 2 से विभाजित होने के लिए देखिए, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 मिले, वह संख्या सदैव, वह संख्या सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, देखिए जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिले, वह संख्या सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लिख दें 932, होगी विभाजित 436, 856, 1158, 1200, 1120, 1200। देखिए 2 मिला विभाजित 6 मिला, विभाजित 6 मिला, विभाजित 8 मिला, ये भी विभाजित 0 मिला, 0 मिला। तो मतलब जिनके अंत में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 मिले, वे संख्याएं सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब 3 से विभाजित होने का नियम देखिए कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो देखिए जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, जिन संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, वही संख्या 3 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, वही संख्या 3 से विभाजित होगी, वही संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब जिन संख्याओं में आपको क्या मिले, जोड़ने पर 3 का गुणज मिल जाए,
जिन संख्याओं का योग 3 का गुणज मिले वही संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम आपसे कहते हैं 612, ठीक है, हम आपसे कहते हैं 363, हम आपसे कहते हैं 936, हम कह रहे हैं ये सारे 6 से विभाजित हैं। अब देखिए कैसे, अब अगर हम 6 में 1 जोड़ें 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 9, क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? यस, तो 612 3 से विभाजित हो गई। अब 3 में 6 जोड़ रहे हैं 9, 9 में 3 जोड़ रहे हैं 12, क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? यस, ठीक। तो अब देखो 12 का भी एक कॉन्सेप्ट है, 1 और 2 जोड़िए 3 मिल रहा है ना, तो 3 के पहाड़े में आएगा ही, तो ये 3 भी, ये 363 भी सही है। अब देखिए 9 3 12, 12 में 6 जोड़ोगे 18, तो 18 के 1 और 8 जोड़ो, क्या 9, 3 के पहाड़े में 9 मिल रहा है? यस, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये 2 से और 3 से विभाजित होने का नियम समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे है 4 से विभाजित होने का नियम और 5 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम और 5 से विभाजित होने का नियम। तो 4 का बहुत ही सिंपल नियम है, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य मतलब 0 हो, या अंतिम 2 अंक शून्य हो, या 4 से विभाजित हो, या 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी। मतलब जिन संख्याओं के लास्ट के 2 अंक 0 हों, ठीक है, या तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, हमने आपको लिख दिया 7 3 5 6, फिर हमने आपको लिखा 1 2 8 4, फिर हमने आपको लिखा 1700। हम आपसे कह रहे हैं कि ये सारे 4 से विभाज्य हैं। तो अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन ये है कि 4 का भाग अगर हम 56 में दे रहे हैं तो यस कट रहा है, ये 14 बार कट रहा है ना, तो ये 4 से विभाज्य है। अगर 4 का भाग हम लोग 84 में दे रहे हैं तो ये 21 बार कट रहा है, तो ये भी विभाज्य है। अब लास्ट के 2 अंक मिल रहे हैं तो कुछ नहीं देखना है, बता देना है कि सीधा ये 4 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो 4 से विभाजित होने के नियम आपको समझ में आया होगा। अब 5 से विभाजित होने के नियम देखते हैं कि 5 से विभाजित होने के नियम क्या है। तो 5 से विभाजित होने का नियम है, जिन संख्याओं के अंत में 0 मतलब 0, जिन संख्याओं के अंत में 0 या जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो। आपको जिस संख्या के लास्ट में 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो वो संख्या सदैव 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या के लास्ट में आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो वह संख्या सदैव 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 1 3 7 5, 1 2 8 0, 4 3 9 5, 1 2 7 3 5, तो ये सारे क्या है, 5 मिला 0 मिला 5 मिला 5 मिला। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 5 से विभाजित हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए 6 से और 7 से, 6 और 7 से देखिए 6 से विभाजित होने का कोई खास नियम नहीं है। 6 से विभाजित होने के नियम एक ये है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वही संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, तो मतलब क्या है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित है, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने दिया 18 आपको, ठीक है, तो 18 देखो क्या 2 से विभाजित है, 2 का भाग 18 में 2 9 बार, क्या 3 से विभाजित है, यस 6 बार। तो ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो 18 क्या हो गई, 6 से विभाजित हो गई। तो समझ पा रहे होंगे आप। 7 से विभाजित होने का
अभी तक कोई एक नियम नहीं बना है, बस एक फैक्ट है जो आप हमारे साथ समझ सकते हैं। फैक्ट उसका ये है कि यदि कोई संख्या 6 बार दी गई है, 6 बार दी गई है तो वह 7 से विभाजित है। 6 बार दी गई है तो वह 7 से विभाजित है। यदि कोई संख्या 6 बार दी गई है तो वह 7 से विभाजित है। अब देखिए, जैसे हम लिख दें 2 2 2 2 2 2, ये 6 बार 2 लिखा है ना, तो ये 7 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या 6 बार लिखी गई तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका 8 से और 9 से। किससे? 8 से और 9 से। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? आपने 4 का पढ़ा है, तो 4 में क्या था? 4 में था कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हों या 4 से विभाजित हों। यहाँ पर 8 से में क्या है? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हों या 8 से विभाजित हों, तो वह संख्या सदैव 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 8 का क्या है? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हों, क्या हो? शून्य हों या 8 से विभाज्य हों या 8 से विभाजित हों या 8 से विभाजित हों। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हों या 8 से विभाजित हों, तो वह संख्या सदैव 8 से विभाजित होगी। तो नियम क्या है? अंतिम 3 अंक शून्य हों या 8 से अंतिम 3 अंक विभाजित हों, तो वह संख्या सदैव 8 से विभाजित होगी। जैसे 12 के बाद 12, 8 ये लिख दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने लिख दिया 3 7 8 2, 3 7 2 8 लिख दिया, 3 7 2 8, ठीक है। तो 3 7 2 8 ये भी 8 से विभाज्य है। देखिए लास्ट के 3 अंक है ना, 0 हैं, तो सीधी सी बात है कि 8 से विभाज्य है। अब 728 8 से विभाज्य है, तो देखिए 8 9 72, 8 1 कम 8 91, ठीक है। तो ये क्या है? 3728 था, तो ये 8 से विभाज्य ये भी है। अब 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है? तो 9 से विभाज्य होने का नियम है कि जिस संख्या के, अभी 3 का पढ़ा है ना, तो 3 का विभाज्य होने का नियम क्या था? जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, मतलब उनको जोड़ने में 3 का पहाड़ा मिल रहा हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य थी। यही संबंध 9 का भी है। तो जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, अगर वो 9 के गुणज मिल रहे हैं, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखिए जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, वह संख्या सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप देख सकते हैं 5 4 7 2, ठीक। फिर आप देख सकते हैं 8 1 2 7, ये दोनों 9 से विभाजित हैं। क्यों? 5 में 4 जोड़ा 9, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा 18 और 9 के पहाड़े में 18 आता है। 8 में 1 जोड़ा 9, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा 18, 18 भी आपके पहाड़े में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी आपकी कैसी हैं? 9 से विभाजित हैं, ठीक। तो आप क्या, जिन संख्याओं को जोड़ने पर 9 का गुणज मिल जाए, वे संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आगे देखिए, आगे है 10 से, और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी तक जो परीक्षाओं में पूछा गया है सबसे ज़्यादा 11 का पूछा गया है। तो सबसे पहले आप 10 का देखिए, उसके बाद आपको महत्वपूर्ण 11, इसके आगे आप इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 का नियम देखिए। 10 का नियम बहुत ही सिंपल है। जिस संख्या के अंत में 0 मिल जाए, जिस संख्या के अंत में आपको 0 मिल जाए, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो,
जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, अंतिम अंक कैसा हो, शून्य हो, तो वह संख्या कैसी होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे 120, 1240, 18,520, ये सब 0 0 मिल रहा है ना, तो ये सब किससे विभाजित हैं, ये सब 10 से विभाजित हैं। अब 11 से विभाजित होने के नियम देखिए, 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 का नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 का नियम क्या है, देखिए पहले नियम देखिए क्या है। जिस संख्या के सम स्थानों, अब यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान आपको समझने पड़ेंगे। जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों, जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योग का अंतर, जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो, वह संख्या सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या सदैव 11 का गुणज होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब आपको एक संख्या दे दी गई 121 और दूसरी संख्या दे दी गई 1331। अब ये दोनों संख्याएं हम कह रहे हैं 11 से विभाजित हैं, तो आप लोग भी कह सकते हैं कि हाँ हैं। अब देखिए क्यों, अब आप समझेंगे कि सम स्थान क्या है, विषम स्थान क्या है। तो जो संख्या पहले लिखी है, ठीक है, तो 1 3 5 ये सारे विषम होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये 1 और ये 3, ये दोनों कैसे हैं, विषम है, ये दोनों कैसे हैं, विषम है। ये वाला 3 और ये वाला 1, ये कैसा है, ये सम है। ये क्यों सम है, क्योंकि ये सम जगह लिखे गए हैं। तो ये 3 और ये 1 सम कैसे होगा, 3 और 1 तो विषम होता है। यहाँ पर सम संख्या नहीं, यहाँ पर सम स्थान तथा विषम स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला नंबर सम हो गया, दूसरा विषम, पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम। तो स्थान की बात की गई है, ना कि अंकों की बात। तो देखो 1 और 3 जोड़ा 4, फिर 3 और 1 जोड़ा 4, 4 में 4 घटा दिया तो क्या आ गया, 0 आ गया ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए सम स्थानों तथा विषम स्थानों, तो ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है। 1 में 1 जोड़ दिया 2, अब 2 में 2 घटा दिया, 2 में 2 घटा दिया तो क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों, आ गया। तो उम्मीद है कि आप ये 11 का नियम बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बच्चों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल का नाम है नॉलेज विद शिवा, जिसमें आप ये नॉलेज वाली वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।